आदमी अपने बीमार पिता से छुटकारा पाना चाहता था। उसने जानबूझकर खिड़की खोल दी ताकि बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर आती रहे। फिर उसने पिता के ऊपर से कंबल खींच लिया और खुद उसी में लिपट गया। कुछ देर बाद उसका पिता ठंड से मर चुका था, लेकिन आदमी यहीं नहीं रुका। उसने पूरे पुराने घर में आग लगा दी और जाते जाते पिता की सबसे कीमती घड़ी भी चुरा ली। इसके बाद वो एक घूमते हुए सर्कस में पहुंचा। वहाँ का खतरनाक और रहस्यमयी शो देखकर वो देर तक मंत्रमुग्ध होकर बैठा रहा। शो खत्म हुआ तो एक औरत टिकट लेने आई। आदमी चुपके से निकलने लगा, लेकिन तभी रिंग मास्टर की नजर उस पर पड़ गई। दरवाजे के बाहर आते ही सर्कस का एक कर्मचारी उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसे लगा अब पिटाई होगी, लेकिन कर्मचारी ने कहा टिकट के पैसे नहीं है तो सर्कस में काम करो। और इस तरह वो सर्कस का मजदूर बन गया। सबसे गंदे काम, सबसे मुश्किल मेहनत सब उसी से करवाई जाती थी, लेकिन कम से कम अब उसे खाना और रहने की जगह मिल गई थी। फिर उसने एक अजीब बात नोटिस की। सर्कस का हर इंसान किसी न किसी खास कला में माहिर था। तभी उसने तय किया उसे भी कोई हुनर सीखना होगा और वो पहुंचा सर्कस की रहस्यमयी जादूगरनी के पास। औरत ने उसे अंदर बुलाया और कहा पहले ना कराओ। आदमी हैरान था, लेकिन मान गया। तभी नहाते वक्त औरत अचानक पानी में हाथ डालकर बोली मैं तुम्हारा शरीर चेक कर रही हूँ। उसकी हरकतों से आदमी पूरी तरह घबरा गया। फिर वो उसी जादूगरनी का असिस्टेंट बन गया। उनका शो था माइंड रीडिंग। लोग अपनी जिंदगी के राज कागज पर लिखते, आदमी वो पर्चियां इकट्ठा करता। लेकिन असली खेल कुछ और था। जादूगरनी स्टेज पर नकली पर्ची जलाती और असली पर्चियां पीछे भेज दी जाती। वहाँ कोई उन्हें ब्लैक बोर्ड पर लिख देता और जादूगरनी चोरी छिपे देखकर लोगों के सारे राज बता देती। दर्शक दंग रह जाते। लेकिन असली चौंकाने वाला इंसान था जादूगरनी का पति जॉन। उसने आदमी से कहा कोई चीज छुपाओ। आदमी ने अपनी चोरी की हुई घड़ी दे दी। जॉन ने बिना देखे ही कह दिया ये घड़ी है, पुरानी है और धातु की बनी है। आदमी के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आया जॉन ने ये सब कैसे जाना। तभी जॉन मुस्कुराया और एक पुरानी नोटबुक निकालकर दिखाई। उसमें अजीब कोड भरे हुए थे। असल में जॉन और उसकी पत्नी ने 10 साल लगाकर एक गुप्त भाषा बनाई थी। स्टेज पर जादूगरनी सिर्फ 2 लाइन बोलती, लेकिन उन्हीं शब्दों में पूरा संदेश छुपा होता। आदमी ये देखकर हैरान रह गया। उसे आखिरकार वो हुनर मिल चुका था जो वो सीखना चाहता था। एक दिन वो जॉन के लिए शराब लेकर आया। उसने देखा जॉन सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था और उसके पास ही वो रहस्यमयी नोटबुक रखी थी। आदमी खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उसने नोटबुक खोलनी शुरू की, लेकिन तभी जॉन अचानक जाग गया। आगे क्या होगा उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।